नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। कई बार हम बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और जिन गलतियों का हमें एहसास भी नहीं होता, उन गलतियों की वजह से ही हमारे काम बनते नहीं हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से कि हमारे काम बनते नहीं हैं। उन गलतियों के बारे में ही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहली गलती तो ये कि हम जिस मंदिर में भी जाते हैं और जिस देवता की पूजा करते हैं, हम सारे भगवान से मांगने लग जाते हैं। अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी से मांगते हैं। वही एक चीज़ हम सब भगवान से मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सारे भगवान से मांगते हैं, जहाँ की हमें एक ही भगवान से मांगना होता है, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ तो एक हैं। अगर हम एक भगवान से मांगते हैं तो सारे भगवानों को पता रहता है कि आपने किस भगवान से क्या मांगा और वही पूर्ण कर देते हैं। हमें सब भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली गलती तो ये कि अगर आपने कुछ मांगा और एक भगवान से मांगा तो वो चीज़ आपकी जितनी जल्दी एक भगवान पूरा करेंगे, आप 4 जगह मांगेंगे, 4 भगवान से मांगेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होने वाला। जहाँ तक है उसमें देर ही होगी। इसलिए एक ही भगवान से मांगें ताकि वो काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अब दूसरी ये कि जो घर में बड़े लोग होते हैं, हम उनका निरादर कर देते हैं, या अपने से बड़े जो लोग होते हैं हम उनका निरादर कर देते हैं। वो भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये नहीं है कि आपने पूजा पाठ कर लिया, भगवान को पूजा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बड़ों का निरादर करते हैं तब भी हमारे काम बहुत रुकते हैं। ये एक काम में आप थोड़ा सा परिवर्तन लाएं कि अपने से बड़ों का निरादर ना करें। एक बात और बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा है। आपके घर के सामने कोई भी मांगने आता है या कोई जानवर आता है तो उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप उसे एक रोटी डाल दो, या कोई भिखारी आता है आप उसे थोड़ा सा खाना दे दो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके जीवन को संवार सकती हैं। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में चेंज कर लो कि आपके घर के सामने कोई मांगने आए तो उसे खाली मत जाने दो। अलर्ट रहो, ऐसा भी नहीं है कि आप थक जाओ दूसरे के हाथों, लेकिन आप खाना तो दे ही सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि कभी ना कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन भगवान किसी दूसरे रूप में भी हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं हमारी परीक्षा लेने, लेकिन हमें पता नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कभी कि वो किसी और रूप में हमारे घर के सामने आएं और हमसे कुछ मांगें और हम पूरा ना कर सकें। तो फिर हम भगवान से कैसे उम्मीद रखें कि वो हमारी तमन्ना को पूरा करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो जो आप पूजा पाठ करते हैं वो भी लगेगी और आपके काम भी बनेंगे। मैं आप लोगों को एक बार की बात बताती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि एक भगवान से मांगने से ही चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जो भी आप मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी मांग लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एक बार मेरे पड़ोस में कोई एक औरत रहती थी, तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी उससे। वो ऐसे ही एक दिन मेरे घर आ गई और घर आ कर के
थोड़ा मायूस होकर के मुझे उसने एक बात बताई कि जो मेरी बड़ी जेठानी हैं उनके पास 3 प्लॉट हैं और मेरे पास एक घर भी नहीं है। मैंने उनको पूछा कि आप किस देवता की पूजा करते हो? उन्होंने कहा भोलेनाथ जी की। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा कि उन भोलेनाथ जी की कभी आपने व्रत किया है? उन्होंने कहा हाँ किया है। तो मैंने कहा उद्यापन कर दिया? उन्होंने बोला नहीं, नहीं किया। मैंने बोला सबसे पहली बात तो ये कि आपने व्रत करके छोड़ दिया और उद्यापन भी नहीं किया। एक तो वो पूरा करो आप। और दूसरी बात, मैं मानती हूँ कि आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही। आप उसके लिए भोलेनाथ जी के मंदिर में हर सोमवार को दूध चढ़ा कर आओ। और जितने भगवानों से आप जो मांगते हो वो मत मांगो। अगर भोलेनाथ जी को मानते हो तो आप भोलेनाथ जी से ही मांगो, वही आपका पूरा करेंगे। वो बोलने लगी कि मेरा घर 11 साल से मैं उम्मीद कर रही हूँ और 11 साल से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब मुझे पूजा करने का भी मन नहीं होता। मैंने बोला अगर आपने 11 साल पूजा की है तो आप 1 साल और करो। 1 साल इतना करके देखो, आपकी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। और चारा भी कुछ था नहीं उनके पास कि वो अगर मेरी बात को ना माने तो क्या करें। सोचा कि चलो कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया जैसा मैंने उनको बताया था कि सिर्फ भोलेनाथ जी को मानते हो तो उन्हीं से मांगो। और मानना सबको है। मानने का मतलब जिस भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हो उसको वैसे ही चढ़ाओ, जिन भगवान की आप आरती करते हो वैसे ही करो। बस मांगना नहीं है। मानो सबको, लेकिन मांगो एक से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मानना बंद कर दो, श्रद्धा भक्ति बंद कर दो। वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मांगना सिर्फ एक से ही है। बस उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया और जैसा मैंने उनको बताया था वैसा ही किया। ऐसा करते करते सिर्फ उनको 6 महीने ही बीते थे। जैसे ही 7वां महीना उनको लगा, वैसे ही अचानक से उन्होंने एक 60 गज की ज़मीन खरीद ली। और ख़रीदने के बाद अब उनके पैसे का कैसे अरेंज हुआ, कैसे कहाँ से उनके पास पैसे आए, या जब किस्मत में नहीं होता तो कई बार हम पैसे होते हुए भी नहीं खरीद पाते हैं। वो बहुत खुश हुई और 1.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने मकान भी बना लिया। अपने मकान में वो चली गई। उनके समझ में आ गई कि वो एक भगवान से ही मांगेंगी तब भी वो पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं मैं सब भगवान से मांगूं। तो इसीलिए ऐसा विश्वास रखिए कि आप जो मांग रहे हैं वो एक ही भगवान से मांगिए, तो आपका जल्दी से जल्दी वो पूरा करेंगे। क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं और भक्त सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करके, जब उनसे कुछ एक ही भगवान से हम मांगते हैं ना, तब वो जल्दी से जल्दी पूरा होता है। इसलिए पूजा सबकी कीजिए, मानिए सबको, पर मांगिए सिर्फ एक भगवान से। फिर देखिए कमाल, कैसे ही आपकी मुराद जल्दी पूरी हो जाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला कुछ नया प्रयोग लेकर के आऊँगी। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, हर प्रयोग आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।